नमस्कार साथियों फाइनली एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दे दिया है। आखिर वो हलफनामा क्या दिया है, क्या शिक्षकों के सपोर्ट में है या शिक्षकों के विरोध में है, साथियों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और सबसे ज़्यादा दोस्तों मैं इसी बात को टेंशन में हूँ कि किस तरीके से पुराने शिक्षकों को बचाया जा सके। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा सर्च करता रहता हूँ वेबसाइट है, मुझे कोई ऐसा कुछ क्लू मिल जाए जिससे पुराने शिक्षकों पर टेट लागू ना हो। और मैं नई नई बातें आपको बताता रह रहा हूँ, किस तरीके से सही और सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अतः दोस्तों मेरे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों को। देखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का हलफनामा जो दिया था वो मैं आपको बता दूँ क्या हलफनामा दिया था। कानून और नियम, एनसीटी एक्ट 1993 एनसीटी को शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार दिया है। ये एनसीटी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट से कहा। 2001 रेगुलेशन, इसमें न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है, एनसीटी ने कहा। इसके बाद आरटी एक्ट 2009 धारा 23 के तहत एनसीटी को एकेडमिक अथॉरिटी घोषित किया गया है। एनसीटी ने कह दिया मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, केंद्र सरकार ने मुझे पावर दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है, जो मैं चाहूँ वो करूँगा। ठीक है। 2010 नोटिफिकेशन में आपको बता दूँ 23/8/2010 का कक्षा 1 से लेकर 5 तक शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य किया गया। 2010 के नोटिफिकेशन में उन्होंने कह दिया था। ठीक है। 2014 रेगुलेशन में आपको बता दूं भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए टेट को अनिवार्य बना दिया 2014 में। उसके बाद एनसीटी ने कहा है कि 2017 अमेंडमेंट, यहाँ पर देखिएगा 2017 अमेंडमेंट सभी अपात्र यानी अनट्रेड शिक्षकों को 31/3/2019 तक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया है, आवश्यक किया है। तो यहाँ पर दोस्तों एनसीटी ने जो कहा है वो टेट के लिए नहीं कहा है, बल्कि ट्रेनिंग के लिए क्या है कि जो भी शिक्षक अनट्रेड है उनको ट्रेंड किया जाए और ट्रेनिंग देगी एनआईओएस की तरफ से ट्रेनिंग जारी की जाए। और करीब 6 महीने का दोस्तों प्रशिक्षण देने की बात कही गई है कि 6 महीने का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एनसीटी के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी का पक्ष वो सही से रख ही नहीं पाए, वो सिर्फ रहे मौज मस्ती मानने में, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 2014 में दोस्तों ये बात तय हो गई थी कि जो भी प्रमोशन होंगे या नई भर्ती होगी वो टेट के साथ ही होगी, और हो भी रही है। चलेगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं स्थिति बता दूं, अलग अलग समयावधि में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति भी अलग अलग है। आप ये जान लीजिए, सारी स्थिति एक सी नहीं है। जैसे 3/9/2001 से पहले नियुक्त शिक्षक न्यूनतम योग्यता से मुक्त, न्यूनतम योग्यता है वो 3/9/2001 से पहले जो भी भर्ती है उनको मुक्त रखा गया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं EXEMPTD एक्सम्प्टेड। उसके बाद 3/9/2001 से 23/8/2010 यानी 3/9/2001 से 23/8/2010 तक नियुक्त शिक्षक 2001 रेगुलेशन के अनुसार योग्य माने जाएंगे, टेट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिएगा साफ साफ कह दिया, पहले 2001 को तो मुक्त रखो, आप टेट उनको लेना ही नहीं है। और उसके बाद 2001 से 2010 तक के यहाँ पर किए गए हैं, उनकी टेट की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, रेगुलेशन के अनुसार। और 23/8/2010 से 29/7/2011 23/8/2010 से 29/7/2011 तक नियुक्त शिक्षक इनको टेट पास करना अनिवार्य है, यानी आरटी एक्ट लागू होने के बाद से। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं आरटी एक्ट जो लागू हुआ है वो 1 अप्रैल 2010 से हुआ है। तो यहाँ पर 23/8/2010 से 29/7/2011 तक के शिक्षकों को टेट करना आवश्यक है। और 29/7/2011 का नियुक्त शिक्षक संशोधित नियमों के तहत टेट अनिवार्य है। तो यहाँ पर 27/9/2011 के बाद सारे लोग टेट ही दे रहे हैं और भर्ती भी हो रही है। और एनसीटी का वर्तमान स्टैंड क्या है मैं आपको बता दूं, पुराने शिक्षक यानी 2001 से पहले वाले पर कोई भी टेट ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों एनसीटी ने हलफनामा दिया है दोस्तों। अब देखते हैं किस तरीके से कोर्ट इसे मानती है और क्या कमी निकालती है इस हलफनामे में। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने तमाम साथियों को। यहाँ पर एनसीटी ने ये तो कह दिया है कि 2011 से पहले सभी शिक्षकों को टेट नहीं देना है, वो टेट मुक्त है। देखते हैं फिर क्या होता है। धन्यवाद साथियों।